सो आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हम मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वैसे ही डिटरमिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट कहती है the value of determinant remains unchanged if we replace the rows with तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहेगी अगर हम रोज को कॉलम्स के साथ रिप्लेस कर देंगे। एग्जांपल देख 1 0 0 0 1 2 1 2 3 दैट ए इज इक्वल टू ये और बी क्या है, इसी का रोज और कॉलम को रिप्लेस कर दो 0 0 0 1 2 1 2 3। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो, इसका डिटरमिनेंट, दोनों सेम है। बात करना ना हो तो मैंने कल आपको ट्रिक बताई थी, जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीरो हो उससे एक्सपेंड करना। कौन सा फर्स्ट में, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करो, बाकी तो 0 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं। देखा है 3 - 4 -1, ठीक है। अब इसका निकालो, ये आगे -1, इसका निकालो, इसका किसके अलावा निकालो, फर्स्ट कॉलम के अलावा। -1, ठीक है, और -1 है। ऐसा कोई है जिसका नहीं आया? देखो भाई मैंने बोला था शॉर्टकट है, आप करके देख लो, उसके फर्स्ट रो के अलावा करके देखो, -1 ही आएगा। करो, ऐसे कोई नहीं है कि आप नहीं कर सकते, मैंने बोला खुद के लिए शॉर्टकट है। कितना ट्रांसफॉर्मेशन दोनों में -1 प्रॉपर्टी सेकंड, ठीक है। इफ any two rows or columns are replaced, then value of अपोजिट साइन, ठीक है ना। नेगेटिव का मतलब और कुछ हो गया अपोजिट साइन, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अब जो लिखा वो देख लेना, क्या लिखा। अब किन्हीं दो रोज को या कॉलम्स को रिप्लेस करना, सबको नहीं, ठीक है ना। रो को रो के साथ रिप्लेस करना है, कॉलम को कॉलम के साथ रिप्लेस करना। अगर किन्हीं दो को करूंगा तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम्स ऑफ ऑपोजिट साइन। अगर वो +3 वैल्यू आ रही होगी तो -3 हो गई। करके देखिए एग्जांपल a इज इक्वल टू
1 2 1 0 1 0 0 2 3, ये हो गया। इसका डिटरमिनेंट निकालो कितना है बता दो, और एक बी रखता हूं, बता दो किसको रिप्लेस करूं किसके साथ। पहले इसका डिटरमिनेंट निकालो, जो समझ आ रहा होगा वो R2 से निकालिएगा। 3 माइनस 0 करेक्ट, इससे फर्स्ट कॉलम से सेकंड रो या फर्स्ट कॉलम से देखो 3 आएगा। अब बताओ किसको किससे रिप्लेस करूं, कोई एक रो को दूसरी रो से रिप्लेस करूं, कॉलम करूं कि रो करूं, जिसको जो मनाता है वो मैं करूंगा। इसको पहले तो ऊपर लिख दूंगा 2 3 और इसको लास्ट में लिख दूंगा, ठीक है। मैंने R1 को R3 से रिप्लेस कर दिया, आप कुछ भी कर लो। अब निकालो इसका डिटरमिनेंट, मैंने बोल दिया आप कुछ भी कर लो फिर डिटरमिनेंट। इसका 3 आया था, इसका -3 आया, यही बोला मैंने। आप करके देखो, किसी को डाउट है तो फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम से रिप्लेस करके देखो, सेम आएगा। समझ लो प्रॉपर्टी। if any two rows or columns are identical in a matrix, then determinant of that matrix is 0. आइडेंटिकल मतलब, अच्छा आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, एक जैसे ब्रैकेट में लेगा ना, corresponding elements are equal, ठीक है। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे। एग्जाम्पल A is equal to 1 1 0 0 1 1 1 1 0। दो रोज को मैंने इक्वल कर दिया, ठीक है। रो 1 और रो 3 इक्वल है, तो पूरा इसका डिटरमिनेंट देखना ही नहीं है आपने, इसका सीधा डिटरमिनेंट 0 आएगा, लेकिन आप निकाल के बताओ, ठीक है ना। किसके लांग एक्सपैंड करवाया फर्स्ट रो के करवा सकते हैं, किसी के भी करवा सकते हैं, लेकिन थर्ड कॉलम में एक ही मान, ठीक है, ऐसे बता रहा हूँ। कितना आया 0 है, वेरी गुड। जीरो ने बहुत अच्छा है, इसका मतलब घर जाके मेहनत कर बहुत अच्छी मालूम चलता है, जो घर जाके मेहनत करता है उसको मालूम चलता है वो अच्छा रिस्पॉन्स करता है। कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम, एक और एग्जांपल इसका, हाँ 2 into 2 भी कोई भी मैट्रिक्स, ये तो 3 into 3 लिया ना, 4 into 4 ले लो, 5 into 5 ले लो। मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पहले तो स्क्वायर का निकलता है,
ठीक है ना। अगर सपोज करो ये एग्जांपल लीजिए 1 1 1 1, ये क्या है भाई, रो दोनों सेम है और कॉलम भी सेम है, तो सीधा सीधा निकालना ही नहीं है, निकाल के देखो 1 माइनस 1 0। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लो c इज इक्वल टू, अब कॉलम लेता हूं तो मैं एग्जांपल रट के दोना है, लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के बेसिस पे एग्जांपल ना जो पूरा लिखा है 0 आएगा, तो 1 0 1 0 2 3 ऐसे 1 2 3 1 0 ये भी 0 निकाल के देखो, डिटरमिनेंट निकालो 0 आएगा। प्रॉपर्टी क्या कर दिया, if any row or column of a determinant is multiplied by any constant a, then value of यही प्रॉपर्टी है जो कल मैंने एग्जांपल में करवाई थी। कि अगर किसी एक रो को अगर किसी k के साथ मल्टीप्लाई कर दिया कॉलम के साथ, तो उस k का मल्टीप्लिकेशन होल डिटरमिनेंट के साथ हो जाएगा। ये करवाया था एग्जांपल। तो मुझे प्रूफ करना है, असल में प्रूफ क्या करना है, a इज इक्वल टू अगर रखूं एक और 0 कर आसानी के लिए, अपने आसानी के लिए एक और 0 जो हमने मुश्किल नहीं है थे। अब इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे होगा देखते हैं। a इज इक्वल टू 1 2 3 0 0 2 1 1, ठीक है। मैं किसी एक रो या एक कॉलम को किसी के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल सकता हूं, कितना है इसके नाम में एक्सपेंड करो। समझदार इंसान R2 के नाम एक्सपेंड करेगा। R2 कौन सा है 0 0 2, ठीक है। तो 0 का 0 जाएगा, 0 का 0 जाएगा, सिर्फ 2 कर दो, समझो। ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये भी ध्यान रखना। ये प्लस है ना, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है। कर दिए, कितना है तो 2 को छोड़ दिया 0 आ रहा, 0 आ रहा, ये 0 नहीं आना चाहिए, 0 ही आ रहा है। अच्छा ये ठीक है, 1 माइनस 2 माइनस 1 आ रहा है, ठीक है, माइनस 1 आ रहा है। अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, कोई b ले लिया, b इज इक्वल टू, देखो मैं सिर्फ एक को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किससे 2 के साथ कर दूं, इसको 2 के साथ कर रहा हूँ, 2 4 और 6 0 0 2 1 1 1, ये कर दिया। अब इसका डिटरमिनेंट देखो, सिर्फ फर्स्ट मैं वही बताने वाला हूँ कि अगर डिटरमिनेंट में किसी एक रो या एक कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो पूरे के पूरे डिटरमिनेंट में फर्क पड़ता है। अब इसका निकालो, इसका पहले बता रहा हूँ -2 आएगा बिना देखे,
ठीक है, -2 आ गया। तो मैंने किया क्या था, मैंने बोला मैंने एक रो को मल्टीप्लाई किससे किया, देखो सिर्फ एक रो को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो पूरे के पूरे डिटरमिनेंट 2 से मल्टीप्लाई हो गया। समझ रहे हो, यही प्रॉपर्टी है, समझ आ रही। किसी भी कॉलम को भी कर देगा, ठीक है ना, अगर इस कॉलम को कर देता तब भी 2 ऊपर होगा, ठीक है। क्या नाम हो गया, प्रॉपर्टी 5, देखो इसको लिखा प्रॉपर्टी 5 कितनी प्रॉपर्टी है? कौन बोल रहा है, देखो if sum or all elements of a rows or columns, if sum S1 sum or are all elements of a row O or R column of a determinant are expressed as sum of two terms, टू के बाद ब्रैकेट लगा के ओ आर आर बोल कर रहे हैं, सम ऑफ टू टी डब्ल्यू टू, सम ऑफ टू ब्रैकेट लगा के ओ आर आर मोर ब्रैकेट क्लोज टर्म्स that determinant can be expressed as sum of two TW2 ब्रैकेट में ओ आर आर मोर टू आर मोर डिटरमिनेंट्स। क्या लिखा उसको पढ़ो, देखो असल में हम ऐसे लिखते हैं, इसको अलग अलग करके लिख सकते थे, मैट्रिसेस, ठीक है, क्योंकि दोनों को कंबाइन करोगे यही बनेगा, तो ठीक है। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसे नहीं लिख सकते, डिटरमिनेंट में ए बी सी डी प्लस ऐसे ऐसे जोड़ ये लिखना चाहिए, ए प्लस बी सी प्लस डी ई और एफ, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ए सी ई एफ प्लस बी डी 0 0 नहीं लिख सकते, ठीक है, उसको नहीं लिख सकते, इसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन इसको कैसे लिख सकते हैं वो देखो, कि अगर ऐसा कुछ होगा, वो लीजिए एग्जांपल, अगर दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस लैम्डा 1 बी प्लस लैम्डा 2 A1 का तो B1 का C1 प्लस लैम्डा 3, तो किसी एक रो या एक कॉलम में प्लस चाहिए, बाकी सब में इसको कर दो A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो इसको कैसे लिख सकते हैं वो देखिए, इसको लिख सकता हूँ A1 B1 क्लोज A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस इसके आगे प्लस, ठीक है ना, इसके आगे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 सॉरी गाली दिया, हाँ ये लिखिए A2 B2 C2 A3 B3, ये लिख सकते हैं, बस ये ध्यान रखो। जीरो कहाँ, जीरो नहीं लिखना, इसको लिखने का तरीका है, अभी समझाता हूँ। जनरल जो लिखा, जो एग्जांपल थे इसको दोनों को समझाते हैं, बोला कि अगर कोई एक रो, एक से दान चाहिए, अगर कोई एक रो सम ऑफ एलिमेंट्स होगा तो उनको कैसे लिख सकता हूँ, सम ऑफ डिटरमिनेंट्स। लेकिन लिखने का तरीका ये है कि सिर्फ
दोनों को अलग करके लिखना है, बाकी जो नीचे का पार्ट है वो दोनों का सेम है इसका भी, ठीक है ना। इसके एग्जांपल कर सकते हैं। सो 3 4 2 1 2 3 1 2 0 2 ठीक है। इसको कैसे लिख सकता हूँ कोई बताएगा? 1 2 3 0 2 1 एक तो ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस जो भी ऊपर आएगा 1 2 3 0 2 1, ये तो सेम आएगा, ऊपर वाला चाहिए। सिर्फ एक रो या एक कॉलम को नहीं चाहिए कर सकते, हाँ किसी को भी। तो इसको एज ए सम लिख सकता हूँ। अब लिख लो 2 लिखूं 2 लिखूं और 1 लिखूं, क्या बच गया 1 2 3 4 2 और आ गया 1। ये ठीक है, समझ आएगी। क्या करना है, वेरीफाई करना है। इसका डिटरमिनेंट निकालो और इन दोनों का डिटरमिनेंट निकाल कर प्लस करते हो। इसका निकालो, इन दोनों का प्रॉब्लम नंबर 6। The value of the determinant remains unchanged. The value of the determinant remains unchanged when ये एक रो को किसी दूसरी रो के प्लस करके k टाइम्स प्लस कर दीजिए तो उसका डिटरमिनेंट चेंज नहीं है, वो कॉलम के साथ ही होगा, ठीक है। इसका प्रूफ करना है तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका देखो प्रूफ करने के लिए इसका लेंथ हो जाएगा, ठीक है। प्रूफ नहीं, एग्जांपल करें। A is equal to अच्छा ऐसे मॉडुलस 1 2 1 0 1 0 1 0, ठीक है। उसने बोला ये वाला ऑपरेशन करके देखो, पहले इसका डिटरमिनेंट निकालो क्या है, जल्दी से बता दो इधर सॉल्व किया। अच्छा 0 आ रहा है, रखो भाई, इसको कर दो 3 कर दो, 0 आ रहा है ना, 0 से मालूम चलो अब कितना आ रहा है, अब इस पे ऑपरेशन लगा दो कोई भी आप बोलो। सो R1 R3 पे ऑपरेशन लगाएं, R3 माइनस R1 रखो इसे नो करना। इसमें R3 पे अब प्लस है, ये की वैल्यू -1 आ गई, कुछ भी हो सकता है। एक की वैल्यू -1 आ गई, इसको साफ करो। उसके बाद डिटरमिनेंट निकालो, इसको करो ना, क्या जाएगा 1 2 1 0 1 0 0 R3 माइनस R1 0 0 माइनस 2 माइनस 2 3 माइनस 2 ये आ गया। अब इसका डिटरमिनेंट करो, कर लिया। इसके अलावा एक्सपेंड किया 2 माइनस 0 आ गया। आपको मालूम चलेगा कोई भी करोगे तो डिटरमिनेंट सेम होगा, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। इसको करने देख के आना प्रैक्टिस को, बाकी एक्सरसाइज करते हैं।